वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर 1 यूनिट 1 बीए फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम इंट्रोडक्शन कल पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं राइटर्स की कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले राइटर हैं श्री अरबिंदो। आज हम श्री अरबिंदो के बारे में पढ़ेंगे। श्री अरबिंदो इज रिगार्डेड एज अ टावरिंग फिगर इन इंडो एंग्लियन लिटरेचर। जो श्री अरबिंदो हैं उनको माना जाता है, रिगार्डेड मतलब माना जाता है, टावरिंग मतलब ऊंचा, बहुत बड़ा या प्रभावशाली, फिगर मतलब व्यक्तित्व, और इंडो एंग्लियन मतलब इंडो एंग्लियन साहित्य में, मतलब हिंदी का जो इंग्लिश वाला साहित्य है उसमें उनका जो स्थान है वो बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली माना गया है। उनका व्यक्तित्व या उनका स्थान बहुत ही बड़ा प्रभावशाली माना गया है। He represents a new poetic consciousness that seeks to refine an instrument to express new version and experiences. रिप्रेजेंट का मतलब होता है दर्शाते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं, और पोएटिक कॉन्शियसनेस मतलब काव्यात्मक चेतना, और सीक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना, देखने का प्रयास करना या फिर तलाश करना, उसका होता है सीक्स। रिफाइन का मतलब होता है या तो परिपक्व आप कह सकते हैं, या मेक मोर क्लियर, किसी चीज़ को और भी रिफाइन कर देना और भी क्लियर बना देना, परिष्कृत कर देना। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है साधन, उपकरण किसी चीज़ को करने के, जैसे आपने देखा ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस तरह से। और एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, ये तो आप जान, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। अब मैं इसका पूरे का अर्थ बता देती हूँ। ही रिप्रेजेंट अ न्यू पोएटिक कॉन्शियसनेस, उन्होंने क्या किया, एक नई काव्य चेतना का प्रतिनिधित्व किया या फिर एक नई काव्य चेतना को दिखाया, दर्शाया, रिप्रेजेंट किया। दैट सीक्स, जो कि तलाश में है या फिर जो देखना चाहता है। टू रिफाइन एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्रेस न्यू विजन एंड एक्सपीरियंसेस, जो कि एक नया दृष्टिकोण और नए अनुभव को अभिव्यक्त करना चाहता है, दिखाना चाहता है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हैज़ अ 200 years हिस्ट्री, जो भारत का अंग्रेजी साहित्य है, इसको आप कह सकते हैं भारतीय अंग्रेजी साहित्य। इसको बार बार आप यही समझना, मैं कभी इंग्लिश बोल देती हूँ बीच में, तो इसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यह है भारतीय अंग्रेजी साहित्य। वैसे मैं इसको इंडो इंग्लिश लिटरेचर ही बोलती रहती हूँ। तो इसका जो इतिहास है, वो हिस्ट्री है, वो 200 साल का है। अरबिंदो हैज़ ग्रोन लाइक अ मैसिव ओक ओवर द लास्ट 2 centuries। पिछले 200 सालों में जो श्री अरबिंदो हैं वो कैसे फैले हैं, कैसे ग्रोन अप हुए हैं, बड़े हुए हैं, बिल्कुल एक ओक के पेड़ की तरह। ओक का जो पेड़ होता है आपने देखा हो, बहुत बड़ा सा होता है, उसकी ब्रांचेस बहुत फैली हुई होती हैं, तो उसकी तरह फैल गए हैं। ही इज़ द फर्स्ट पोएट इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, वो हमारे पहले कवि हैं। कहाँ पर? इंडियन इंग्लिश राइटिंग में। हमारा जो, फिर से देखो मैं यही बोल जाती हूँ, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है इसके वो सबसे पहले कवि हैं इंग्लिश राइटिंग के, यानी कि अंग्रेजी लेखन के। हु हैज़ री इंटरप्रिटेड मिथ्स, जिन्होंने कि जो मिथ्स होते हैं, मिथ का मतलब होता है कुछ चीज़ें झूठ, एक तरह से आप कह सकते हैं, तो उनको उन्होंने उनका पुनर्व्याख्यान किया है। स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, और जो आध्यात्मिक मानवतावाद है, इज वॉट, क्या है, श्री अरबिंदो एनविजन्स। एनविजन का मतलब होता है कल्पना करते हैं। तो जो श्री अरबिंदो की जो कल्पना है वो ये है कि वे आध्यात्मिक मानवतावाद की कल्पना करते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और ह्यूमनिज्म का मतलब मानवतावाद, और एनविजन का मतलब कल्पना करते हैं। ये मैं पिछली बार भी ये सारी स्पेलिंग्स बता चुकी हूँ, लेकिन बार बार बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आपको क्वेश्चन लिखने में और याद करने में आसानी रहे। बॉर्न ऑन August 15, इनका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। ये बहुत आसान रहता है याद करना। बॉर्न ऑन August 15, 1872, यानी 1872 में श्री अरबिंदो इन कोलकाता। और ये कहाँ पे जन्मे थे? श्री अरबिंदो जी जन्मे हैं कलकत्ता में। हिज फादर, उनके पिता, कृष्णाधन घोष, उनके पिता का नाम था कृष्णधन घोष, वॉज वेल नोन सिविल सर्जन। कहीं पे इनको फिजिशियन कहा गया है, कहीं पर सर्जन कहा गया, लेकिन थे वो डॉक्टर ही। तो वेल नोन सर्जन थे, यानी उनको प्रसिद्ध थे, सब लोग जानते थे उनको, जाने माने थे या प्रसिद्ध थे, ये आप कह सकते हैं। एंड हिज मदर, और उनकी माता स्वर्णलता देवी, उनका नाम था स्वर्णलता देवी, वॉज द डॉटर ऑफ, जो कि पुत्री थी ऋषि राजनारायण बोस की जो पुत्री थी। कौन? उनकी माता स्वर्णलता देवी। वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ द 19th century, और जो उनके नाना थे राजनारायण बोस थे, वो क्या थे? एक महान व्यक्ति थे
ग्रेट मैन मतलब महान आदमी, ऑफ द 19th यानी 19वीं सेंचुरी के, यानी 19वीं सदी के इंडियन रिनेसेंस। रिनेसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण। तो जो भारतीय पुनर्जागरण था उसके वो एक जाने माने या महान व्यक्तित्व थे, महान व्यक्ति थे। हु एम्बडाइड द कंट्रीज न्यू कंपोजिट कल्चर, जिन्होंने कि भारतीय कल्चर को दर्शाया। विच वाज जो कि था वेदांतिक यानी कि वेदों से रिलेटेड, वेदांतिक। इस्लामिक यानी इस्लाम से रिलेटेड, इस्लामिक यानी इस्लाम से हाँ रिलेटेड ही समझा सकती हूँ मैं, या फिर आप सिंपली इस्लामिक ही कह सकते हैं। एंड यूरोपियन यानी कि यूरोप से। तो उन्होंने एक ऐसी संस्कृति का यानी मिक्स संस्कृति का वो किया था, दर्शाया था, मिक्स संस्कृति को दर्शाया था, जिसमें कि वेदों को भी पढ़ा गया, इस्लाम को भी पढ़ा गया, बताया गया, और यूरोप की संस्कृति को भी मिक्स किया गया, यानी तीनों संस्कृतियों को उन्हें दर्शाया था भारतीय पुनर्जागरण में। हिज ट्रांसफर टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए थे। ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण करना। इन 1879, 1879 मतलब 79। अलॉन्ग विद हिज 2 एल्डर ब्रदर्स। अलॉन्ग का मतलब होता है किसी के साथ जाना। तो वो किसके साथ गए थे? हिज 2 ब्रदर, उनके 2 भाइयों के साथ। एल्डर ब्रदर यानी 2 बड़े भाइयों के साथ, जिनके नाम दिए हुए हैं मनमोहन, एक का नाम मनमोहन था जो कि फ्यूचर पोइट, जो कि बाद में पोइट बने, एंड बिनॉय भूषण, और दूसरे का नाम था बिनॉय भूषण। एंड 14 ईयर्स स्टे देयर, और वो वहाँ पर 14 साल तक रुके। मेड मतलब बनाया, इंग्लिश हिज मदर टंग, उन्होंने इंग्लिश को अपनी जीभ की भाषा बना लिया, मतलब अपनी रियल भाषा बना लिया उन्होंने इसको, या आप कह सकते हैं बिल्कुल अपनी भाषा बना लिया। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, अपने हर एक काम के लिए, जो भी कोई काम है वो सारा कुछ वो इंग्लिश में कर सकते थे, मतलब जो उनका डे टू डे लाइफ का जो व्यवहार होता है लोगों के साथ वो इंग्लिश में ही करते थे। एंड ही केम टू एक्वायर कंप्लीट मास्टरी ओवर दैट डिफिकल्ट लैंग्वेज एज इफ बॉर्न टू द हेरिटेज। एंड ही केम टू, और उन्होंने जान, केम टू का नाम मतलब होता है वैसे किसी चीज़ को जान लेना, और केम टू एक्वायर, अब उन्होंने क्या कर लिया था? एक्वायर कर लिया था, मतलब हासिल कर लिया था कंप्लीट मास्टरी। कंप्लीट मास्टरी मतलब पूर्ण अधिकार, किसी चीज़ को जब हम पूरी तरह से जान लेते हैं तो उसको बोलते हैं मास्टरी करना, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज हासिल कर ली उस चीज़ में। इफ बॉर्न टू दैट हेरिटेज, कैसे कर ली थी? जैसे कि वो वहीं पे जन्मे हों, इस तरह से उन्होंने उस भाषा पर अपना अधिकार कर लिया था, जैसे वो वहीं के जन्मे हुए हों, जैसे मतलब अंग्रेज ही हों। एट मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे क्या हुआ? श्री अरविंदो नॉट ओनली बेग्ड द बटरवर्थ प्राइज, तो जो श्री अरविंदो थे उन्होंने केवल नहीं किया था, बेग्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना, तो उन्होंने केवल प्राप्त नहीं किया था क्या? बटरवर्थ प्राइज, ये एक उपाधि का नाम है, तो केवल यही प्राइज यानी कि यही उपाधि प्राप्त नहीं की थी इन लिटरेचर, साहित्य में, एंड और द बेडफोर्ड प्राइज, और उन्हें क्या मिला था? बेडफोर्ड प्राइज मिला था इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में। ये देखो इतने बुद्धिमान थे। बट ऑल्सो, बल्कि इसके अलावा भी उनको क्या क्या मिला? ऑल्सो वॉन, वॉन का मतलब जीत लिया था। स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति, आपने को पता ही होगा ये। दैट इनेबल्ड हिम, जिसने कि उनको सक्षम बना दिया। टू प्रोसीड टू किंग्स, इसमें पूरा नाम नहीं दिया है, किंग्स कॉलेज को प्रोसीड करने के लिए, मतलब उन्होंने 2 प्राइज जीत लिए, एक तो बटरवर्थ जीत लिया लिटरेचर में और बेडफोर्ड जीत लिया हिस्ट्री में, जिससे और भी उन्होंने क्या जीत लिया? और स्कॉलरशिप जीत ली किंग्स कॉलेज में जाने के लिए, वहाँ पे उनको पढ़ने का मौका मिल गया आगे के लिए। वॉट श्री अरविंदो एग्जाम्पलीफाइज, अरविंदो ने क्या एग्जाम्पलीफाइड का मतलब होता है एग्जाम्पल सेट करना। टू मॉडर्न फिलोसोफर्स, मॉडर्न यानी कि आधुनिक फिलोसोफर, विचारकों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट किया? इज दैट, कि यह ह्यूमन लाइफ, ये जो मानव जीवन है हमारा, बॉडी यानी कि जो शरीर है, एंड माइंड और जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, आर इवॉल्व, ये विकसित हुआ है, फॉर्म्स, विकसित फॉर्म है, ये सब चीज़ें जो हमारे पास हैं, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? इवॉल्व फॉर्म्स हैं, यानी कि विकसित हुई फॉर्म है ये। ऑफ सुपर माइंड, सुपर माइंड का मतलब होता है मतलब हायर कॉन्शियसनेस, मतलब एक
उच्च स्तर की चेतना आप इसको कह सकते हैं। द फेमस वर्क्स ऑफ ऑरबिंदो, फेमस वर्क मतलब उनके जो प्रसिद्ध कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं, ऑफ अरविंदो, अरविंदो जी के। द ह्यूमन साइकिल, उनमें से एक तो है द ह्यूमन साइकिल एंड द आइडियल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, और दूसरा क्या है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। टेकन टुगेदर, इनको साथ साथ लिया गया है। प्रोवाइड अ, जब हम इन दोनों को साथ साथ अगर आप पढ़ लेंगे तो इनसे एक कंप्लीट पिक्चर निकलेगी। प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर, यानी ये दोनों मिलकर एक चित्र बनाते हैं। क्या चित्र बनाते हैं, ऑफ अरविंदोज वर्जन, मतलब उन वो क्या व्यक्तित्व था उनका, क्या सोच थी, इसका चित्रण ये दोनों रचना इनकी मिलके करती हैं। ऑफ मेंस फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य की, मेंस मतलब आदमी के फ्यूचर की या इंसानों के फ्यूचर की, पॉसिबिलिटी संभावनाएं, एंड डेमोस्ट्रेट्स, डेमोस्ट्रेट मतलब वही प्रदर्शित करता है या दिखाता है, द ह्यूमनिस्टिक यानी मानवतावादी ट्रेंड्स, ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवीय ट्रेंड, यानी इंसानों की जो ट्रेंड होते हैं जो वो फॉलो करते हैं। इन हिज थॉट, वो बताते हैं कि जो उनके इन दोनों चीज़ों को साथ साथ रख दिया जाए तो उससे एक चित्र बनता है और उसमें ये पता चलती है कि इंसान का या मनुष्य का भविष्य क्या होगा, भविष्य में वो क्या करेगा, कैसे ट्रेंड फॉलो करेगा, उनके विचार क्या हैं, ये वो दिखाते हैं। स्लोली यानी कि धीरे से, ड्रॉन मतलब खींचना, टू द सेंटर, सेंटर मतलब बीच की तरफ, मध्य की तरफ, ऑफ रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स इन बंगाल, और धीरे से उन्होंने क्या खींचा है, उनका जो ध्यान था वो कहाँ आ गया है, पॉलिटिक्स इन बंगाल की, पॉलिटिक्स की क्रांति में, रिवोल्यूशनरी। श्री अरविंदो रोट, उन्होंने लिखा, भूमि मंदिर, भवानी मंदिर, तो जब उनका ध्यान पॉलिटिक्स की तरफ आकर्षित हुआ तो उन्होंने क्या लिखा, भवानी मंदिर लिखा। अ हैंडबुक ऑफ, ये एक छोटी बुक होती है, हैंडबुक मतलब जानते हैं आप, छोटी छोटी बुक जिन्हें हम हाथ में लेके घूम सकते हैं, कुछ लोग गुटका बोलते हैं। हैंडबुक फॉर रिवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी, जो क्रांतियाँ करते हैं, क्रांतिकारी। डिवोटेड, डिवोटेड मतलब जो क्रांति करने के लिए जो समर्पित होते हैं। टू द सर्विस ऑफ भवानी, जो कि भवानी की सर्विस में डिवोटी थे यानी भक्त थे। इन 1905, 1905 में। विच अलार्म्ड, अलार्म का मतलब होता है किसी को जगा देना, जैसे आपने देखा होगा ना हम जगने के लिए अलार्म लगाते हैं, यानी किसी को होश में लाना या जगा देना। द ब्यूरोक्रेसी, तो उसने क्या किया, प्रशासन को जगा दिया। थ्रू आउट हिज लॉन्ग करियर, और उनके लंबे करियर में, थ्रू आउट का मतलब पूरे करियर से चलते हुए, हिज लॉन्ग करियर, डेस्पाइट हिज मैनी अकम्पलिशमेंट, मतलब इनको एक अलग रख दो कि उन्होंने कितने सारे वो किए थे, अकम्पलिशमेंट किए थे, यानी कितनी सारी चीज़ें उन्होंने अचीव कर ली थी। ही नेवर अबेंडन्ड, ही नेवर मतलब उन्होंने कभी नहीं किया या कभी नहीं करते थे, अबेंडन मतलब नहीं किया, अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, पीछे छोड़ देना और अपनी लाइफ से बाहर कर देना। हिज फर्स्ट लव, उनका पहला प्यार, पोइट्री, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट किए लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फर्स्ट लव यानी पहले प्रेम पोइट्री को पीछे नहीं छोड़ा। ही हैज़ गिवन अस पोइट्री, उन्होंने हमें क्या दिया, काव्य दिया, पोइट्री दी। लिरिकल, कैसी पोइट्री दी, जिसमें कि लिरिक्स थे। नैरेटिव, जो कि बोल के जो सुनाया जाता है उसको बोलते हैं नैरेटिव। ड्रामेटिक यानी कि वो जिसमें नाटक होते हैं। एपिक पोइट्री यानी कि एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, बड़े बड़े काव्य जो होते हैं उसको बोलते हैं महाकाव्य को बोलते हैं एपिक पोइट्री। दैट की इन वॉल्यूम एंड वेराइटी, जो कि क्या है, वेराइटी में भी है मतलब अलग अलग हैं और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इसमें बहुत सारी क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी अच्छी है। जैसे लोग कहते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो क्वालिटी नहीं आ पाती, इनके में दोनों हैं। कैन बी कंपेयर्ड, जिसको कि कंपेयर किया जा सकता है, टू द वर्क ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, महान कवियों के साथ। वो कह रहे हैं कि इनकी रचनाओं को कंपेयर किया जा सकता है, किसके साथ किया जा सकता है, हु हैव एनरिच्ड, कंपेयर टू द वर्क ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट हु हैव एनरिच्ड द वर्ल्ड्स, जिन्होंने कि संसार को समृद्ध बनाया। एनरिच का मतलब होता है किसी चीज़ को और भी समृद्ध बना देना। पोएटिकल लिटरेचर, जिन्होंने कि काव्यात्मक साहित्य को और भी समृद्ध बनाया। हिज पोइटिक, उनके पोइटिक करियर, हिज पोइटिक करियर स्पेंड 6 डिकेड, स्पेंड का मतलब फैला, उसने विस्तार पाया या फैला, विस्तृत हुआ कितने दिनों तक, 6 डिकेड का मतलब होता है 60 सालों तक, 1890 to 1950, ड्यूरिंग विच ही एडिड अ, और इसके बीच में उन्होंने क्या जोड़ दिया, रॉयल क्वांटिटी,
मतलब शाही गिनती और जोड़ दी इसमें, और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी, ऑफ क्वालिटी, जिसने उसको और भी महान बना दिया। टू द रियल्म ऑफ लेटर्स, अकॉर्डिंग टू वी.के. गोकाक, इन्होंने कुछ कहा है, ही इज़ अनक्वेश्चनेबली, अनक्वेश्चनेबली मतलब जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सके, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, यानी ये तारीफ के लिए बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग मतलब सबसे अलग, अनोखा, बहुत ही अच्छा, इंडो एंग्लियन राइटर, मतलब ये बहुत अच्छे राइटर थे। फॉर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के लिए कि इतना ज़्यादा भी लिखा है उन्होंने, एज वेल एज वेराइटी, और उन्होंने अलग अलग भी लिखा है, विविध रचनाएं की हैं और बहुत सारी रचनाएं की हैं। द 2 वॉल्यूम्स ऑफ, यानी कि 2 वॉल्यूम हैं किसके, कलेक्टेड पोइम्स एंड प्लेज, जिसमें कि कविताएं हैं और नाटक हैं। द मल्टी फैसिटेड एपिक, और एक वो है सावित्री विद इट्स, एक उनकी रचना है जिसका नाम है सावित्री, विद इट्स 24,000 लाइन्स, जिसमें कि 24,000 लाइन है। नैरेटिव पोइम्स, और नैरेटिव पोइम्स है, नैरेटिव पोइम्स ऐसी होती हैं जिनमें मतलब बात को ज़्यादातर सिंपल भाषा में ही बताया जाता है, लेकिन वो एक लय में बताया जाता है, एंड सो ऑन, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। श्री अरविंदो हैज़ ट्रांसक्राइब्ड हिज मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड अचीव्ड इन इंग्लिश वर्स समथिंग इक्विवेलेंट टू द मंत्रा, मतलब उन्होंने इंग्लिश में अपनी उसको दर्शाया है, अपने रहस्यमयी अनुभवों को दर्शाया है, और उन्होंने उसमें क्या अचीवमेंट किया है, इंग्लिश में उन्होंने ऐसी रचनाएं की हैं काव्य की, जैसी कि हमारे मंत्र नहीं है संस्कृत के, उस तरह की रचनाएं की हैं उन्होंने। तो बस ये भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। बस आज के लिए इतना ही।